Welcome and greetings, dear viewers. Today we are going to understand the role of educational administrator in institutional planning. Earlier we have understood what the institutional planning is, in which we understood that we are actually planning, we are setting objectives to make our institution prosper in terms of its resource, in terms of infrastructure, in terms of academics, and in terms of its future endeavors. Now, today हम बात करेंगे कि एक एडमिनिस्ट्रेटर का रोल क्या, व्हाट इज द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर in achieving these objectives. As we use to set the objectives, एक इंस्टीट्यूशनल प्लान में हम प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं. अब इन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में रोल जो है, दैट्स द रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात करेंगे तो हम प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, हम डीन्स की बात करेंगे, सुपरिटेंडेंट्स की बात करेंगे. इट वेरीज़ क्योंकि स्कूल्स में ये वेरी करता है कि कौन एडमिनिस्ट्रेटर है. इट वेरीज़ फ्रॉम वन स्कूल टू अनदर स्कूल. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, ही इज़ सेटिंग द डायरेक्शन. अब ये सेटिंग डायरेक्शन क्या है? सेटिंग डायरेक्शन है कि वो अपने इंस्टीट्यूट को एक विजन प्रोवाइड करता है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है. कैसे? एक क्लियर ऑब्जेक्टिव्स बना के और हर एक स्टेक होल्डर को ये बता के कि आपको क्या काम करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें किसी स्कूल की लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करना है तो ये हमारा जो है एक डायरेक्शन है, ये एडमिनिस्ट्रेटर का रोल है, ये एडमिनिस्ट्रेटर का विजन है. तो इसमें हम क्या करेंगे, उस चीज़ को हम कैसे हासिल करेंगे, इस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे हासिल करेंगे, और जो स्टेक होल्डर्स है, चाहे टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स है, कम्युनिटी है, इनको हम कैसे समझाएंगे कि ये गोल हम कैसे हासिल करेंगे. ये एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, क्योंकि ये डायरेक्शन लेना, एक डिसीजन लेना हमेशा एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है, ताकि वो अपने स्कूल को एक पर्टिकुलर विजन की तरफ ले जाता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ ले जाता है. अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ वो अपने इंस्टीट्यूट को नहीं ले गया तो इंस्टीट्यूट डिरेल हो सकता है, तो इंस्टीट्यूट की जो प्रोग्रेस है वो डिक्लाइन हो सकती है. इसीलिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो एक एडमिनिस्ट्रेटर का रोल होता है, ही इज़ एक्चुअली सेटिंग द डायरेक्शन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल. इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है, दैट्स क्रिएटिंग ए फ्रेम. देखिए, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, वो एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क डेवलप करता है. एक्चुअली उसमें वो आउटलाइन करता है स्टेप्स, और उन स्टेप्स के एक्शंस, कि इन स्टेप्स को हाउ वी विल अचीव दो स्टेप्स. एंड आफ्टर दैट ही इज़ एक्चुअली डिफाइनिंग द टाइम लाइन्स, कि हम इन एक्शंस को कितने टाइम लाइन में हम हासिल करेंगे, सो दैट वी कैन रीच टू द इंस्टीट्यूशनल गोल. अब हम एक जब सेट करते हैं, एक टारगेट, एक गोल सेट करते हैं, नो डाउट हम यही एक एडमिनिस्ट्रेटर वहीं से एक फ्रेमवर्क देता है. वो कहता है कि आपको किस किस्म के एक्शंस करने हैं और कब तक काम को कंप्लीट करना है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अलग अलग कामों को, जो हमारे इंस्टीट्यूशनल वर्क होते हैं, उन कामों का फ्रेमवर्क बना के, हम अलग अलग कमेटीज़ बना के, अलग अलग टास्क फोर्सेस बना के उन्हीं को हम देते हैं कि ये हमारा प्लान है, आप इस पे काम करोगे, और जो आपके इस स्पेसिफिक आस्पेक्ट्स है, ऑब्जेक्टिव्स है प्लान के, ये आप कंप्लीट करोगे. यानी हर काम को पहले स्टेप्स में डिवाइड करना, फिर उन स्टेप्स पे एक्शन करना, और एक पर्टिकुलर टाइमलाइन में हासिल करना. फॉर एग्जांपल, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, अगर हमें एक सिलेबस कंप्लीट करना हो तो हम क्या करेंगे, हम एक करिकुलम ट्रांजैक्शन एंड इवेलुएशन प्लान बनाएंगे. करिकुलम ट्रांजैक्शन प्लान का मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 220 वर्किंग डेज है, या कितने भी वर्किंग डेज है, तो इस बीच में हम ये सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे. इसका मतलब है कि अगर हम मैरिज अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, अप्रैल में कितने यूनिट्स कंप्लीट करने हैं, फिर मई में कितने, जून जुलाई, अकॉर्डिंगली कब तक हम ये सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं. यानी हम छोटे स्टेप्स में सिलेबस को डिवाइड करेंगे, फिर एक्शन करेंगे उस मंथ जो हमने वो फ्रेम बनाया है, और पर्टिकुलर टाइम लाइन में उस चीज़ को हम कंप्लीट करेंगे, तभी जाके हमारा ये स्पेसिफिक प्लान, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हासिल हो सकता है. इसके बाद है रिसोर्स एलोकेशन. देखिए, हम क्या करते हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशनल प्लान्स होते हैं, हम रिसोर्सेज को इन अकॉर्डिंग टू दैट प्लान्स, इन अकॉर्डिंग टू दैट ऑब्जेक्टिव्स यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि हमने पहले ऑब्जेक्टिव सेट किए होते हैं एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स. नाउ इट इज़ द जॉब ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर कि उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करे, कैसे, उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में. और हाँ, और एक चीज़ है कि
अगर हमारे पास नए रिसोर्सेज लाने हैं तो वो भी हमने प्लान में डिस्कस किया होता है, तो बजट को अकॉर्डिंगली वो यूटिलाइज करें ताकि वो नई चीज़ें, चाहे आईसीटी फैसिलिटीज़ हो, चाहे कोई और चीज़ इंस्टीट्यूशन के लिए हो, वो पर्टिकुलर प्लान के ज़रिए हमें अचीव हो। इसके बाद है, देखियो, हर एक चीज़ को इम्पॉर्टेंट है कि अगर उसकी मॉनिटरिंग हो जाए, तो एडमिनिस्ट्रेटर का इसीलिए इम्पॉर्टेंट रोल है मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू असेस द वर्क प्रोग्रेस, ताकि एक इंस्टीट्यूशन को एक सही ट्रैक मिले, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करे जो हमने प्लान में लिखे होते हैं। लेकिन ये कौन कर सकता है? ये एक एडमिनिस्ट्रेटर ही मॉनिटर कर सकता है। एंड एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ टू मॉनिटर, he has to regularly review the data, assess whether the institution is on track, क्या मेरा इंस्टीट्यूशन ट्रैक पे है, वेदर आई एम गोइंग टू मीट दिस ऑब्जेक्टिव्स। अगर नहीं तो एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, एज वी हैव ऑलरेडी लर्न कि जो हमारा प्लान होता है इनिशियल वो भी फ्लेक्सिबल होता है। अगर हमें लगता है ये ट्रैक सही नहीं है तो वी कैन चेंज लिटिल बिट ऑब्जेक्टिव्स, सो दैट, और वी कैन change our working style so that we can reach to those objectives. This is very important, this monitoring process is very important. Then जो communication है that's very important, क्योंकि जो हमने हमारे objectives है ना, जो हमने set किए होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर का एक काम है that he should actually tell clearly these objectives to all stakeholders. टीचर्स को भी पता होनी चाहिए कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स इंस्टीट्यूशन के क्या है, हमें असल में किस डायरेक्शन में जाना है। स्टाफ, जो सपोर्टिंग स्टाफ है, उनको भी पता होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को भी पता होनी चाहिए, पेरेंट्स को भी पता होनी चाहिए, कम्युनिटी को भी पता होनी। जब ये सबको पता हो तभी जाके वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसमें, इन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में, इंस्टीट्यूशन की प्रोग्रेस के लिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट, दैट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए, हमेशा जब भी कोई काम हम करेंगे तो चैलेंजेस होंगे, ऑब्स्टैकल्स होंगे। अब हम इसको कैसे यानी सॉल्व करेंगे ऑब्स्टैकल्स को या चैलेंजेस को, किस तरह से हम हटा देंगे, किस तरह से हम अपने लिए जो वेज है वो स्मूथन करेंगे, किस तरह से हम अपने लिए ट्रैक्स को क्लियर करेंगे, ये तभी मुमकिन होगा जब हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी हो, यानी जब एक एडमिनिस्ट्रेटर में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी हो। अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी ना हो उसमें, तो मसला ये हो जाता है, जो उसका इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स है वो वही के वही रह जाते हैं, एंड ही इज़ नॉट एबल टू गेट दोज ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन अब क्या है, अब अगर किसी भी जगह कोई प्रॉब्लम आ गई, इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में प्रॉब्लम आ गई, अब उस इशू को, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम अराइज हो गई, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, रिड्रेस करने की ज़रूरत है प्रॉपरली। और वो कैसे हो सकता है? एक बोल्ड डिसीजन लेना होता है ताकि आप अपनी इंस्टीट्यूशन को फॉरवर्ड ले जाए। तो ये तभी मुमकिन है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग तभी मुमकिन हुई जब एक एडमिनिस्ट्रेटर में लीडरशिप क्वालिटीज़ हो, जब एक एडमिनिस्ट्रेटर अपडेटेड हो, जब एक एडमिनिस्ट्रेटर में प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड हो। यानी अगर मैं कंक्लूड करूँ तो इस बात से करूँगा कि बज़ाहिर हम एजुकेशनल या इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, हम तो इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स को डिज़ाइन करते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में सबसे अहम रोल किसका है? वो है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स का। थैंक यू।